तो फाइनली आप सभी का फिर से इस नए और बेहद इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। चाहे आप एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, चाहे सेविका है या सहायिका है या फिर बिहार सरकार के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी हैं या मानदेय प्राप्त करने वाले कर्मचारी हैं, आपके लिए बेहद इन्फॉर्मेटिव जानकारी है, क्योंकि इसके अंतर्गत एक आंगनबाड़ी सेविका के ऊपर एक थाने में केस दर्ज किया गया है। मामला ये था कि आंगनबाड़ी सेविका जागरूकता मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत कहीं निकली हुई थी और इस दौरान उन्होंने किसी मीडिया चैनल पर जाकर के ऐसा कह दिया कि सरकार अगर बनेगी तो इस पार्टी की सरकार बनेगी और ये पार्टी ठीक है क्योंकि इस पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया था। अब इस बात पर आखिर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कैसे हुआ है और एक मानदेय पर काम करने वाला कर्मचारी या फिर बिहार सरकार के जो भी एम्प्लॉई हैं उनको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, ताकि जो सरकार का नियम है वो लागू रहे और बिना मतलब के कोई भी कर्मचारी नहीं फंसेगा। आंगनबाड़ी सेविका के ऊपर केस होना आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी सीख हो सकती है। चलिए डिटेल में हम आपको दिखाते हैं कि आखिर सेविका ने क्या कहा था और पूरा मामला किस प्रकार का है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आप लोगों से ऐसी गलती नहीं हो। तो फाइनली आंगनबाड़ी से जुड़ी जितनी भी सेविका और सहायिका इस वीडियो को देख रही है, बहुत ही ध्यान से और पूरे वीडियो को आप जरूर देखिएगा। लिखा गया चुनाव प्रचार करने पर आंगनबाड़ी सेविका पर वो केस किया गया है। देखिए, चुनाव जागरूकता कार्यक्रम, मेहंदी कार्यक्रम या फिर रंगोली बनाना, रैली निकालना, लोगों को जागरूक करना ताकि लोग अधिक से अधिक वोट दे, अपने मन से अपनी मर्जी की सरकार चुने, वो अलग बात है। लेकिन लिखा गया चुनाव का प्रचार करने कर आंगनबाड़ी सेविका पर केस हुआ। पूरा मामला बहुत ही ध्यान से देखिएगा। खगौल थाने में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 195 की सेविका कुमारी रंजना पर आचार संहिता के तहत केस दर्ज हुआ है। 25 अक्टूबर की लेटेस्ट खबर मैं आपको दिखा रहा हूं जो पटना से रिलेटेड है। लिखा गया बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला सामने आया है। खगौल थाने में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 195 की सेविका कुमारी रंजना के खिलाफ एक राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिला प्रशासन को सोशल मीडिया चैनल द इंटरव्यू इंडिया पर एक वीडियो मिला जिसमें रंजना एक पार्टी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करती हुई दिखाई दे रही हैं। सरकारी या फिर मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा चुनाव में अनुचित प्रभाव डालना या किसी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार या सभा करना आदर्श आचार संहिता का सीधा उल्लंघन माना जाता है। आप लोगों को थोड़ा सा बात समझ में जरूर आया होगा। ये जागरूकता कार्यक्रम नहीं था। यहाँ पर एक आंगनबाड़ी सेविका सीधे सीधे एक पार्टी को वोट देने के लिए लोगों को बता रही थी और उसके संबंध में प्रचार कर रही थी, एक पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रही थी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे आपको भले ही मानदेय मिलता हो या फिर परमानेंट हो, आपको वेतन मिलता हो, लेकिन किसी पार्टी के बारे में आप सीधे प्रचार पब्लिक को नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये सीधे लिखा गया है कि सोशल मीडिया चैनल द इंटरव्यू इंडिया नाम के चैनल पर ये सेविका एक पार्टी के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि आप अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो ये आप आदर्श आचार संहिता के नियमों के तहत आपका ये अधिकार नहीं है कि आप किसी पार्टी के लिए या फिर किसी प्रत्याशी के लिए लोगों को ये कहें कि ये सबसे अच्छा इनको ही वोट देना है। सरकार ये कहती है कि जागरूकता कार्यक्रम में आपको लोगों को ये बताना है कि आखिर वोट देने से, सरकार चुनने से क्या होता है और 5 साल के बाद जो आपको अधिकार मिलता है उसका उपयोग कैसे करें, अधिक से अधिक वोट क्यों दें। ये सारी चीज़ें जागरूकता कार्यक्रम में बताइए, न कि ये बताया जाता है कि किसको वोट देना है और इन्हीं को क्यों देना है। इसी के चलते ये मामला पकड़ में आया है और सीधे सेविका के ऊपर FIR मतलब कि थाने में, खगौल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो विशेष सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत है। बिना मतलब के पब्लिकली आपको ऐसा नहीं कहना है कि ये प्रत्याशी सही है, इसको वोट दें या उसको वोट दें। ये एक सरकारी कर्मचारी के लिए बहुत बड़ा सज़ा हो सकता है। उम्मीद करूँगा कि आप लोग चीज़ें समझ में गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।